Jai Shambhu, my dear students. So, my classes name is Shivaya Question Classes. So, let me start now. Usually कल हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था इट वाज रिगार्डिंग टू लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2. लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे. ओके, तो अब हम आगे के टॉपिक्स पर फोकस करेंगे. 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 पेज नंबर साइंस 2 पेज नंबर 26. सो यहां पर अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया है. अब जो हिबिस्कस फ्लावर है, यूजुअली आप लोगों का हिबिस्कस फ्लावर, जासवंती फ्लावर, जो कि यूजुअली हिंदुइज्म में गणेश जी को चढ़ाया जाता है, उस टॉपिक में हम क्या करते हैं, उस टॉपिक में यूजुअली हमको फ्लावर के बारे में पढ़ना है. तो वो जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट मी स्टार्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ह्यूमंस भी करते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस सम एनिमल्स भी करते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर भी करते हैं. तो यूजुअली ज्यादा से ज्यादा हिबिस्कस फ्लावर ही एक फ्लावर है, मोस्टली हिबिस्कस फ्लावर ही एक फ्लावर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. तो गैमेट फॉर्मेशन, व्हाट आर गैमेट फॉर्मेशंस? लेट मी गो थ्रू दैट. यूजुअली आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल के रिगार्डिंग बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, तो हम है ना एक बार छोटा सा एक बेसिक लेते हैं. ओके, सो योर फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में योर फर्स्ट पार्ट इज, पहली तो चीज है वो है गैमेट. सो गैमेट क्या होता है? गैमेट्स मतलब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के वो पार्ट जो आप लोगों को रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं और आपके जैसे सेम ऑर्गेनिजम्स के एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देने में हेल्प करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. सो यहां पर दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. यूजुअली यहां पर दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. पहला होता है आपका फीमेल गैमेट एंड नेक्स्ट इज योर मेल गैमेट. तो फीमेल में वजाइना होता है, यहां पर आपके पास मेल में पेनिस होता है. ओके, सो इनके पास वजाइना में, जिसको ओवरी भी बोला जाता है, यूजुअली ओवा करके एग होता है जो हर मंथ आपके बॉडी से रिलीज होता है. इन फीमेल एवरी मंथ वन ओवा और एल्स वन ओवम गेट रिलीज्ड, जिसके वजह से आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू प्रोसेस होते हो. व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच अ फीमेल गर्ल गेट यूजुअली थ्रू ब्लीडिंग, usually 3 to 4 days or 5 to 6 days, depend on the health of the girl. So every month a ova releases. So यहां पर जब कभी भी ओवा रिलीजमेंट होता है तब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है पीरियड्स, डेट्स, डिफरेंट टाइप, सबकी बोलने का तरीका अलग अलग है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जब कभी भी हर मंथ एक ओवर रिलीज होता है, वहां पर आपको ब्लीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. देयर इज अ पर्टिकुलर एज, जिस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. सो यूजुअली बॉय के जो गैमेट्स है वो है स्पर्म, बट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंस में एक फ्लूइड रिलीज होता है जिसका नाम है सीमेन. इट इज अ ट्रांसपेरेंट और व्हाइटिश कलर्ड फ्लूइड विच इज रिलीज ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स. सो जब कभी भी ये स्पर्म रिलीज होता है, सो उसके अंदर क्या होता है? जब सीमेन रिलीज होता है, सीमेन कंटेन्स मिलियंस ऑफ
स्पर्म्स। एंड जब कभी भी ये आपके ओवा के साथ, दिस इज योर ओवा एंड दिस इज योर स्पर्म, जब कभी भी स्पर्म एंड ओवा एक साथ आते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। एंड इन दोनों के मिलने के बाद ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन होता है, यूजुअली डायरेक्टली बेबी फॉर्म नहीं होता है मदर के वॉर्म में, सबसे पहले फॉर्म होता है जायगोट। क्या फॉर्म होता है? जायगोट। जायगोट क्या है? मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी फॉर्म होता है उसको बोला जाएगा जायगोट। सो ऐसे डिफरेंट स्टेजेस है, जायगोट, फीटस, एम्ब्रियो, देन बेबी। तो अभी ये हमने बेसिक्स देख लिया रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल चुका है आप लोगों को, तो हम लोग जाएंगे उस टॉपिक पर जो आपके बुक में दिया गया है। गैमेट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ जाना है हम लोगों को। फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया है अभी कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। जब कभी भी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स कम टुगेदर, उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ओवा यानी कि वो एग जो फीमेल में प्रेजेंट होता है उसका फर्टाइल होना, इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस we will go further। देखिए, gametes are formed by a meiosis process। तो आप लोगों को लाइफ प्रोसेसेस 1 में देयर आर प्रोसेसेस meiosis एंड माइटोसिस। तो यूजुअली यहाँ पर लिखा है कि गैमेट फॉर्मेशन एक सेल डिवीजन से होता है जिसका नाम है meiosis। नेक्स्ट, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? जब कभी भी बेबी फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले उसके बॉडी में डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, यही सारी चीजें बनती है। डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह की वजह से पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यूजुअली उनके बच्चों के ऊपर जाते हैं। जैसे कि यू आर आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, सम ऑफ योर हैबिट्स आर आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, राइट? वैसे next is your fertilization। The diploid zygote is formed in this process by union of haploid male and female gametes। The zygote divided by mitosis and embryo is formed। So जैसे कि हमने पढ़ा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेल डिवीजन होता है, बट दैट इज meiosis process। That is which process? Meiosis process। But in fertilization में माइटोसिस प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एम्ब्रियो बनता है। सो द एम्ब्रियो डेवलप टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो जब तक एम्ब्रियो नहीं बनेगा तब तक आपके बॉडी में फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस विच इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? meiosis प्रोसेस। तो आपके बॉडी में सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन की वजह से आपके बॉडी में एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एंड एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिटस फॉर्म होगा, देन ही इन फर्दर स्टेजेस एक बेबी फॉर्म होगा। ओके, सो अब आगे जाते हैं। टू पेरेंट, बट ऑब्वियस है आप भी पैदा हुए रिप्रोडक्शन के दौरान, तो रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल गैमेट दोनों भी जरूरी होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट इंपॉर्टेंट है। सो टू पेरेंट, मेल एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट और फीमेल एंड मेल गैमेट occur due to this individual always in the resemble gene of both the parents। So usually क्या होता है, जब कभी भी पेरेंट्स, जैसे कि यहां पर है मदर एंड दिस इज योर फादर। सो यूजुअली क्या होता है, जब कभी भी दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, फ्यूजन होना मतलब दोनों के गैमेट्स साथ में आना, उसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। फ्यूजन होके ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन, यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन।
सो दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और इसीलिए आपको यहां पर ये बोला गया है कि दोनों पेरेंट्स के ही जीन और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रोमोसोम जेरोक्स कॉपीज आर आइडेंटिकल टू यू पीपल। मतलब जो भी यहां पर बेबी फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के दौरान, एट दैट टाइम पेरेंट्स के हैबिट्स, फादर के हैबिट्स, मदर के हैबिट्स, दोनों के भी जो हैबिट्स है वो उनके बेबी में पाए जाएंगे। हैबिट्स, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ टंग, रोलिंग टंग होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल आपका भी अलग है, यू पीपल आर डिफरेंट, आपके ब्रदर और आपके अंदर भी यूजुअली यू हैव वेरी डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर ब्रदर, यू एंड योर सिस्टर। तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइप्स, सबके पास अलग अलग कैरेक्टर होता है, सबका अलग अलग मीन्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होता है। सो अब इतना तक हम पहुंच गए, अब इससे आगे जाते हैं। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प फॉर ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट। व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन जो कि जीन से ट्रांसफर होता है, जीन से ट्रांसफर होता है, दैट इज जेनेटिक वेरिएशन। व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन? आपके जो ग्रैंडफादर रहेंगे, ग्रैंडफादर गिव्स अ जेनेटिक वेरिएशन टू हुम? टू योर फादर, राइट? एंड योर फादर गिव्स अ जेनेटिक वेरिएशन टू यू। जैसे कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज। इफ फादर इज हैविंग अ डायबिटीज, दैट चाइल्ड विल आल्सो बी हैविंग अ डायबिटीज, एंड इफ चाइल्ड इज हैविंग, तो उसके भी ऑफस्प्रिंग को एंड उसके भी ऑफस्प्रिंग को डायबिटीज हो जाएगा। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि आपके जो जीन्स बने होते हैं वो यूजुअली दैट जीन्स आर मेड अप ऑफ योर पेरेंट्स, एंड इसीलिए उनके कैरेक्टर्स एंड ऑल आपके ऊपर आते हैं। ओके, सो अब आज हमने क्या देखा? जीन, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर। सो आज का जो आपका टॉपिक है वो पहला तो था गैमेट फॉर्मेशन। ओके, गैमेट फॉर्मेशन के बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इज योर फर्टिलाइजेशन, वो भी मैंने बता दिया है। जब कभी भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स कम टुगेदर एंड फ्यूजन होता है, दैट टाइम फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड उसमें जाइगोट नाम का एक फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, विच इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ बेबी फॉर्मेशन। एंड आफ्टर दैट माइटोसिस के प्रोसेस से एम्ब्रियो बनता है। पहली बात तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस है ये। सेल डिवीजन के प्रोसेस से मियोसिस होता है, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन की वजह से एम्ब्रियो बनता है। बट कौन सा प्रोसेस से, कौन से सेल डिवीजन से? माइटोसिस के डिवीजन से। सो यू पीपल आर नाउ क्लियर कि एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में सबसे पहले तो आपके फीमेल एंड मेल, इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन। इस फ्यूजन के दौरान हो जाता है फर्टिलाइजेशन, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तब। ओके, तो गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस है, इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ये प्रोसेस होता है मियोसिस से। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो फॉर्म होता है आपके माइटोसिस प्रोसेस से, आपके माइटोसिस प्रोसेस से। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यूजुअली आपको फिल इन द ब्लैंक्स से वगैरह वगैरह में पूछा जाता है कि मियोसिस कब होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन कब होता है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। ओके, सो एक बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, who decides the gender of your child? Usually female have chromosomes, male also have chromosomes, but chromosomes, females के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो हैं X and X, मेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं that is X and Y. So my topic is कि जब कभी भी यहां से एक क्रोमोसोम रिलीज होगा, दीज आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। यहां से एक क्रोमोसोम रिलीज होगा एंड बट ऑब्वियस है कि यहां पर तो दो ही क्रोमोसोम है विच आर एक्स एंड एक्स,
सो ये एक्स और एक्स क्रोमोसोम में से नीचे कौन सा वाला आएगा? कोई भी आए, दोनों भी एक्स है। ओके, नेक्स्ट, यहां से एक्स आएगा या वाई आएगा डिपेंड्स ऑन द मेल पर्सन। यूजुअली मेल पीपल को भी पता नहीं होता है कि यहां से एक्स आएगा या वाई आएगा। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। यहां पर आ गया है एक्स, तो यूजुअली अगर एक पेरेंट्स है यहां से एक्स आ गया है, यहां से एक्स आ जाएगा, तो उनको फर्स्ट बेबी गर्ल होगी, फर्स्ट बेबी गर्ल होगी। ओके, एंड इन नेक्स्ट प्रोसेस अगर उनको यहां इस प्रोसेस के दौरान यहां से फीमेल से तो एक्स ही आएगा, जस्ट बिकॉज देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम, एंड इन केस अगर यहां से इनको आता है वाई, तो द थिंग विल बी व्हाट? दिस इज योर मेल, तो वहां पर होगा बॉय। सो ऐसे होता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का फ्यूजन होता है, ओवा एंड स्पर्म कम्स टुगेदर। ओवा जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है, एंड स्पर्म यानी कि सीमेन में प्रेजेंट होता है स्पर्म। स्पर्म यूजुअली दिखने में कुछ ऐसा होता है, he had tail, sorry, he had a head, he had a nice body and a tail, and a tail। तो ना क्या होता है कि sometimes कुछ जो स्पर्म्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। व्हाट आर इमेच्योर? इमेच्योर स्पर्म्स मतलब उनके पास हेड होगा, टेल होगा, बट बॉडी नहीं होगी। किसी के पास हेड होगा, बॉडी होगा, बट टेल नहीं होगी। तो किसी के पास अलग अलग, ऐसे वाइस एंड वर्सा, दे आर इमेच्योर स्पर्म्स। तो इमेच्योर स्पर्म्स की वजह से यूजुअली क्या होता है, इमेच्योर स्पर्म्स और कम काउंट्स ऑफ स्पर्म के वजह से द कपल सफर फ्रॉम नॉट हैविंग अ बेबी, एंड इसी वजह से पीपल डू IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी, सेरोगेसी, डिफरेंट प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम यही आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आज मैं अच्छे से आप लोगों को सब कुछ बता देती हूँ, जस्ट बिकॉज हम जब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो यूजुअली वी फील वेरी शाय रिलेटेड टू दिस थिंग्स, जस्ट बिकॉज सेक्स एजुकेशन लेने के लिए यूजुअली सारे के सारे टीचर्स जो है फील वेरी शाय to give the education related to sex to their children, but this is very important just because अगर फॉर एग्जाम्पल HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली फैलता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली फैलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर पार्टनर इज हैविंग अ HIV disease, then if a female will have a sex with him, then it can also cause to a female. That virus can also be converted to a female. It can be transferred to a female person from a male person. ऐसा होता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में